अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं लर्न विद हाफिज़ अब्दुल्ला। गुज़श्ता लेक्चर में हमने 10th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आगाज़ किया था और उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज की वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एलिमेंट्री कनाल है, उस एलिमेंट्री कनाल जो कि माउथ से स्टार्ट होती है और लार्ज इंटेस्टाइन के आखिर तक जाती है, उसके पहले 3 हिस्से पढ़ेंगे, जिसमें ओरल कैविटी है, फेरिंक्स है और एसोफेगस है। जैसा कि आप जानते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 हिस्से होते हैं, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है डाइजेस्टिव सिस्टम। एक है एलिमेंट्री कनाल और दूसरे नंबर पे है एक्सेसरी ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कनाल माउथ से स्टार्ट होती है और लार्ज इंटेस्टाइन के आखिर तक जाती है। एक लंबी सी ट्यूब है जिसे खुराक की नाली भी कहा जाता है। और कुछ एक्सेसरी ऑर्गन जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसमें लिवर है, पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है और सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। तो एलिमेंट्री कनाल का फर्स्ट पार्ट जो है वो है ओरल कैविटी, या फिर इसे माउथ कैविटी भी कहा जाता है। और माउथ कैविटी या ओरल कैविटी के जरिए ही खुराक हम मुंह के अंदर लेकर जाते हैं। ओरल कैविटी क्या है? स्पेस बिहाइंड माउथ, मुंह के अंदर जो खाली जगह है, खला है, स्पेस है, उसे कहते हैं ओरल कैविटी। फिर ओरल कैविटी के अंदर टंग है, टीथ हैं और सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। यानी जुबान जो है उसकी सरफेस के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं जो खुराक के जायके का पता लगाती हैं। यानी खुराक कड़वी है, मीठी है, नमकीन है या तुर्श है, ठीक है। और इसके साथ साथ जुबान जो है खुराक को मुंह के अंदर जो है वो इर्द गिर्द जो है वो हरकत भी करवाती रहती है। दूसरे नंबर पे है टीथ। टीथ के जरिए मैकेनिकल डाइजेशन होती है, यानी खुराक जो है वो दांतों के जरिए चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं। जब ये स्मॉलर पीसेज में कन्वर्ट होती है, इस चीज को कहते हैं मैस्टिकेशन, यानी हमने दांतों के जरिए उसे तोड़ा है, कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं हुआ। तीसरे नंबर पे है सलाइवरी ग्लैंड्स। इसका काम है सलाइवा प्रोड्यूस करना। और सलाइवा क्या करता है? फिर इसके जरिए केमिकल डाइजेशन होती है। सलाइवा में वाटर है जो फूड को वेट करता है, म्यूकस है जो फूड को सॉफ्ट और स्लिपरी बना देता है, अमाइलेज एंजाइम है जो स्टार्च पर मुश्तमिल या कार्बोहाइड्रेट जो होता है उस पर मुश्तमिल खुराक को तोड़ती है और उसको फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टार्च को माल्टोज के अंदर इस एंजाइम के जरिए। आखिरकार मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन के बाद खुराक एक गोल सा स्ट्रक्चर अख्तियार कर लेती है। उस गोल से स्ट्रक्चर को हम बोलस का नाम देते हैं, यानी सॉफ्ट बॉल ऑफ फूड, उसे बोलस कहते हैं। और फिर जुबान के जरिए उस बोलस को फेरिंक्स के अंदर धकेल दिया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं फेरिंक्स क्या है। फेरिंक्स बेसिकली कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर, हवा और खुराक के गुजरने का एक ही रास्ता होता है जिसे फेरिंक्स कहते हैं। ये क्या करता है? माउथ को एसोफेगस के साथ ये कनेक्ट करवाता है, ठीक है। जब ये फेरिंक्स में खुराक आ जाती है, आपके लिए ये बोलस है, ठीक है, ये बोलस है और इसने अब जाना है फेरिंक्स से एसोफेगस के अंदर। लेकिन फेरिंक्स के एंड पे फिर एक तरफ जो है वो विंड पाइप है, ट्रैकिया जिसे कहते हैं, दूसरी तरफ एसोफेगस है। तो फेरिंक्स के आखिर में एक इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसे एपिग्लोटस कहा जाता है। ये जो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है, ये एपिग्लोटस क्या करता है? ये विंड पाइप को कवर कर देता है, ढांप देता है, और जब वो ढांप देता है तो खुराक जो है वो फेरिंक्स से होती हुई सीधी चली जाती है एसोफेगस के अंदर, ठीक है। यानी पहले नंबर पे क्या होगा? जो हमारी खुराक है वो मुंह से फेरिंक्स में जब जाएगी तो हमारा जो तालु होता है, जिसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, वो अपवर्ड मूव करता है और नेजल कैविटी को बंद करता है ताकि खुराक ये नाक में ना जाए, ठीक है। और फेरिंक्स से एसोफेगस में जाने के लिए एपिग्लोटस जो होता है वो विंड पाइप को क्लोज कर देता है, बंद कर देता है, कवर कर देता है, ढांप देता है ताकि खुराक एसोफेगस में चली जाए। अब एसोफेगस क्या है? ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है, तकरीबन 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ये फेरिंक्स को और स्टमक को आपस में कनेक्ट करती है। इसमें किसी किस्म की डाइजेशन नहीं होती, ना मैकेनिकल और ना ही केमिकल।
इसमें फिर होता क्या है, ये आप कह लें ये है एक डायग्राम एसोफेगस की, और इसमें क्या होता है, ये बोलस है, मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता खुराक जो है वो मूव करती है टुवर्ड स्टमक, मैदे की तरफ जाती है, और इस चीज को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। ठीक है, तो ये है एसोफेगस। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हमने ओरल कैविटी, फेरिंक्स और एसोफेगस का मुताला किया है। 1 मिनट में इसको दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि ओरल कैविटी फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कनाल का, और इसमें जुबान है, दांत है और सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। जुबान जो है वो टेस्ट का पता लगाने के लिए है, टीथ जो है वो उसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, इसमें मैकेनिकल डाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, जबकि स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं और फिर केमिकल डाइजेशन होती है। आखिरकार खुराक जो है वो एक गोल सा स्ट्रक्चर बना देती है जिसे बोलस कहा जाता है। फिर बोलस फेरिंक्स में आता है, और फेरिंक्स से एसोफेगस में जाने के लिए क्या होता है, फेरिंक्स के आखिर में एक कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर है, इलास्टिक कार्टिलेज का, जिसे एपिग्लोटस कहते हैं। वो क्या करता है, वो ट्रैकिया को, विंड पाइप को कवर कर देता है, ढांप देता है, ताकि खुराक सीधी जाए एसोफेगस में। ठीक है, और एसोफेगस में जब खुराक आ जाती है तो उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता मूव करती हुई स्टमक में जाती है, और इस किस्म की मूवमेंट को पेरिस्टालसिस कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट 3 पार्ट्स पढ़े। हमने एलिमेंट्री कनाल के, ओरल कैविटी, फेरिंक्स और एसोफेगस। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्टमक का तफसील से मुताला करेंगे। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैरा।